नेक्स्ट टॉपिक आपका डाटा वर्सेस इन्फॉर्मेशन। डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर है? डाटा क्या होता है आपका एक रॉ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट, कोई ऐसा डेटा जिसका कोई मतलब ना हो, फिगर हो गया, डिटेल हो गई। हैड नॉट बीन प्रोसीड एम ऑर्गेनाइज्ड, मतलब प्रोसीड भी ना जिसका किया गया हो, ऑर्गेनाइज भी ना किया गया हो, मतलब कुल मिला के अनऑर्गेनाइज डेटा हो जो, वो आपका कैसा डेटा होता है? वो आपका होता है डेटा। डेटा क्या है? जो अनऑर्गेनाइज और प्रोसीड ना किया गया वही आपका डेटा है, जिसका कोई मीनिंग ना निकले। रा फैक्ट फिगर विदाउट प्रॉपर मीनिंग, जिसकी कोई मीनिंग ना निकले, वो आपका होता है डेटा। जैसे एग्जांपल में आपका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे राहुल, एज है 20, मार्क्स उसके हैं ये। अब आपको पता है कौन से सब्जेक्ट के कौन से मार्क्स हैं? 85, 90, 75 समझ में नहीं आ रहा। डेट ऑफ बर्थ डली है और सेल्स नंबर डले हुए हैं, मतलब मार्क्स नहीं पता चल रहे हैं ना सही से। बात इज इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन क्या है इसको भी जान लेते हैं। इन्फॉर्मेशन एक प्रोसीड और ऑर्गेनाइज और मीनिंगफुल डेटा होती है जो कि मदद करती है अंडरस्टैंडिंग और डिसीजन मेकिंग, मतलब वो चीज़ समझने के लिए और निर्णय लेने के लिए हम लोग को मदद करती है। कौन? इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन सिंपल समझ लेते हैं। इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जो डेटा प्रोसेस किया गया हो और मीनिंगफुल हो। जैसे कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ उसी राहुल के बारे में, अब आपको सही से समझ में आएगा। राहुल के स्कोर आए 85% इन एग्जामिनेशन। अब जो आपको समझ में आ रहा है कि उसके नंबर कहाँ से आए, कितने आए उसके एग्जामिनेशन में 85% आए। एवरेज मार्क्स कितने रहे उसके? 83%। और टोटल सेल्स कितनी रही उसकी? इंक्रीज़ रही है, मतलब सेल्स उसकी बढ़ी है, ठीक है, इस मंथ में। तो आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया था यहाँ पे क्या लिखा गया है, मगर आपको यहाँ पे समझ में आ गया हो क्योंकि यहाँ पे उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे लिखा गया था। अब डिफरेंस बिटवीन डेटा और इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस देख लेते हैं, क्या अंतर है। पहला अंतर है, डाटा जो होता है वो रॉ फैक्ट होता है और फिगर, रॉ फैक्ट और फिगर होता है, मतलब वो ऐसा चीज़ होती है जो आपको जल्दी देख के समझ में नहीं आएगी। इन्फॉर्मेशन प्रोसेस डेटा होती है जो आपको तुरंत देख के समझ में आ जाएगी। इसमें कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है, मतलब आपको पूरा नहीं समझ में आएगा, सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। मगर इसमें प्रॉपर मीनिंग होती है इन्फॉर्मेशन में। इसे यूज करते हैं इनपुट फॉर प्रोसेसिंग। इसे यूज किया जाता है प्रोसेसिंग करने से पहले। इनपुट जब दिया जाता है ना, उस टाइम पे डेटा दिया जाता है। जैसे हम लोग डेटा देते हैं, बाद में कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन बना के देता है। तो इट इज़ यूज फॉर इनपुट फॉर प्रोसेसिंग के लिए इनपुट लिया जाता है, उसे डेटा कहते हैं। आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग होने के बाद जो आउटपुट निकलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन। अगला यहाँ पे भी ये दिखा गया है, फिर दोबारा जैसे कि आपने यहाँ देखा, इट में भी अनऑथराइज, ये अनऑथराइज होता है। और जो इन्फॉर्मेशन जो होता है वो ऑर्गेनाइज होता है और स्ट्रक्चर्ड होता है। और डेटा जो होता है वो कलेक्टेड फर्स्ट, डेटा इज कलेक्टेड फर्स्ट, इन्फॉर्मेशन इज जनरेटेड आफ्टर प्रोसेसिंग। ये पहले डेटा जो होता है पहले नंबर पर कलेक्ट होता है, मगर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जनरेट होती है प्रोसेसिंग के बाद। मतलब जो आउटपुट होता है वो आपका इन्फॉर्मेशन है और डेटा जो है इनपुट है, ये भी कह सकते हैं आप। जैसे इनपुट में हम लोग ने लिया 80, 90, 70, अब पता नहीं ये क्या है, मगर हम लोग ने जब इसका यहाँ पे देखा एवरेज मार्क्स 80% है, तो हम लोग समझ गए यहाँ पे मार्क्स की बात हो रही थी, मगर यहाँ पे हम लोग समझ में नहीं आया किसकी बात हो रही थी। तो ये डेटा और उसमें इन्फॉर्मेशन में अंतर है। डेटा में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, वो अनऑथराइज होती है, वो अनऑर्गेनाइज होती है सॉरी, और इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन इन्फॉर्मेशन और डेटा, क्या रिलेशन है देखिए। रिलेशन बिटवीन में क्या अंतर है? रिलेशन जो देखो, पहले डेटा हम लोग को इनपुट के फॉर्म में लिया जाता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है सीपीयू द्वारा, फिर इन्फॉर्मेशन बन के उनको मिल जाता है। देखिए जैसे रॉ डेटा लिया हम लोगों ने, स्टूडेंट के मार्क्स लिए, राहुल के आए इतने, अमन के आए 90, रवि के आए 70। अब इन लोगों ने इसको प्रोसेस किया और प्रोसेस करके हम लोगों ने इसके एवरेज मार्क्स निकाल लिए, बच्चों के कितने आए हैं। तो फिर नंबर ऑफ टाइप्स, कितने नंबर यहाँ पे आ गए, इतने 80 मार्क्स आए। और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या बनी आपकी 80 मार्क्स, क्योंकि ये आपका प्रोसेस होने के बाद आंसर आया, तो ये इन्फॉर्मेशन होगी। अब टाइप्स ऑफ डेटा देख लेते हैं। पहले नंबर पे आपका आता है न्यूमेरिकल डेटा। डेटा इज कंटेंट नंबर, जिसमें 0 से लेके 9 तक नंबर होते हैं। वो कौन सा डेटा होता है आपका? न्यूमेरिकल, जिसमें क्या क्या आ जाती है आपकी एज, मार्क्स, सैलरी, फ़ोन, इसके एग्जाम्पल हो गए। दूसरा होता है आपका टेक्स्ट डेटा, जिसमें आपके आ जाते हैं ए टू जेड बड़े और छोटे, इसमें सारे आपके करेक्टर आ जाते हैं ए टू जेड। जैसे कि आपका नाम हो गया एग्जांपल में, एड्रेस हो गया और सिटी हो गया, ये आपका हो गया, ठीक है। अगला आपका आ जाता है इमेज डेटा। इमेज डेटा में क्या क्या आ जाता है आपका? इमेज डेटा में आपका फॉर्म द पिक्चर्स, ये डेटा आपकी पिक्चर्स फॉर्म में होता है, और पिक्चर्स भी किससे बनती है आपकी? पिक्सल से। एग्जाम्पल इसके क्या हो गए? फ़ोटो और डिजिटल इमेजेस, ठीक है।
ऑडियो भी एक प्रकार का आपका डेटा है, जो कि डेटा फॉर्म होता है, साउंड की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। इसमें आपका एग्जांपल हो गया जैसे कि म्यूजिक हो गया, वॉइस रिकॉर्डिंग हो गई आपकी। वीडियो भी एक प्रकार का डेटा है, डेटा इन द फॉर्म ऑफ मूविंग पिक्चर। जो पिक्चर्स मूव करती हैं उन्हीं को हम लोग वीडियो कहते हैं, सीधी सी बात है। बहुत सारी पिक्चर्स को आपने देखा हो 60 FPS 30 FPS, मतलब 1 सेकंड में कितने फ्रेम रेट पर सेकंड चलेंगे, इसकी फुल फॉर्म होती है। आपने देखा हो कहीं कहीं पे लिखा होता है 30 FPS फ्रेम पर सेकंड, कितने फ्रेम चलेंगे, मतलब 1 सेकंड में यहाँ पे 30 फ्रेम चल जाएंगे, ये इसका होता है। तो 1 सेकंड में 30 फ्रेम चल के आपकी 1 सेकंड की वीडियो चल जाएगी। एग्जाम्पल आपके इसके क्या हो गए, मूवी और वीडियोस। और अगला आपका आ जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलो इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। डेटा क्या है? डेटा एक कलेक्शन ऑफ रफ फैक्ट फिगर है जो कि प्रोसेस नहीं होता है, अनऑर्गेनाइज होता है, अनऑर्गेनाइज्ड, जो कि आपका अनऑर्गेनाइज होता है। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? ये इन्फॉर्मेशन एक प्रोसेस डेटा होता है, प्रोसेस्ड किया हुआ ऑर्गेनाइज डेटा होता है, जो कि मीनिंगफुल होता है, मीनिंगलेस नहीं होता, ठीक है। और इनके बीच में अंतर क्या है डेटा और इन्फॉर्मेशन में? डाटा जो होता है आपका रॉ होता है, अनप्रोसेस्ड होता है, और जबकि जो आपका इन्फॉर्मेशन होता है वो इन्फॉर्मेशन जो होता है प्रोसेस्ड और मीनिंगफुल होता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कैसे बनाई जाती है? इन्फॉर्मेशन इज क्रिएटेड बाय प्रोसेस रॉ डेटा को प्रोसेस करने के बाद ही इन्फॉर्मेशन बनती है। अब आप इसको कैसे करके याद कर सकते हैं? देखिए सिंपल सा है। डेटा आप लेते हैं इनपुट डिवाइस के द्वारा, जैसे कीबोर्ड हो गया, ठीक है। और प्रोसेस आप करते हैं कंप्यूटर के वर्क, जैसे CPU हो गया आपका। इन्फॉर्मेशन बदलते हैं जो कि मीनिंगफुल आउटपुट मिलता है, ठीक है। यह आपका हो गया क्या? डेटा प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर मोर। कितना समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप